हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट मतलब करिकुलम को डेवलप करते टाइम, करिकुलम को डिज़ाइन करते टाइम कौन कौन से सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। It is imperative to realize that curriculum doesn't merely indicate academic subjects traditionally taught in schools and colleges. इसका मतलब क्या है कि जो करिकुलम है उसमें सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ही शामिल नहीं किए जाने चाहिए जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाते आए हैं. It also includes the totality of experiences a student gains through several curricular, extracurricular and co-curricular activities. तो उसमें करिकुलम में वो सभी एक्सपीरियंस शामिल होने चाहिए जो एक बच्चा सेवरल करिकुलर एक्टिविटीज़ में के थ्रू गो थ्रू होता है जिन एक्सपीरियंस में, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस. चाइल्ड सेंटर्डनेस मीन्स जिन बच्चों के लिए वो करिकुलम बनाया गया है वो बच्चे उस करिकुलम का सेंटर होने चाहिए. यानी कि करिकुलम कैसा होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, उन बच्चों को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाना चाहिए. इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू द predetermined curriculum, instructors must consider the child's concerns, motives and needs while developing the curriculum. यानी कि बजाय कि हम एक ही जो बने बनाए करिकुलम पे ही चिपके रहें, जो स्ट्रिक्ट जो करिकुलम पहले बन गया उस पर फिक्स्ड रहने के बजाय हमें क्या देखना चाहिए, बच्चे का कंसर्न्स क्या है, उसके मोटिव्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या है, तो उसको ध्यान में रख के करिकुलम डेवलप किया जाना चाहिए. क्योंकि क्या है कि जैसे पिछला जो करिकुलम रहा वो क्या हुआ, अब चेंज आया टाइम में, तो बच्चों के मोटिव्स में, बच्चों की नीड्स में भी चेंज आया. तो उसी तरह से बच्चों की नीड को ध्यान में रख के हमें करिकुलम में भी चेंजेस लाने चाहिए. In addition, while planning any curricular activity, educators must consider ways to enrich learners' interest. और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जब भी कोई करिकुलर एक्टिविटी प्लान की जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जिसमें लर्नर्स इंटरेस्ट हो. यानी कि जो जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसके इंटरेस्ट की चीज़ें उसमें होनी चाहिए. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी. कंजर्वेशन के यानी कि बचा के रखना और क्रिएटिविटी यानी कुछ नया क्रिएट करना. While developing a curriculum, it is mandatory to include subjects and experiences that would help conserve heritage. यानी कि करिकुलम डेवलप करते टाइम क्या होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो उसमें क्या हो, हमारे हेरिटेज की, हमारे जो कल्चर रहा है उसको कंजर्व किया जाना चाहिए करिकुलम में, यानी कि उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. Furthermore, one of the most essential principles of curriculum development is that the curriculum cannot be static. और साथ साथ क्या होना चाहिए कि क्रिएटिव भी होना चाहिए. ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए कि जैसा है वैसा ही रहे, इसमें टाइम बाय टाइम चेंज होना चाहिए. On the contrary, it should be subject to modification as per the requirement aligned with the changing global educational trends and students' need. यानी कि बजाय के स्टैटिक होने के इट शुड बी सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन. इसमें मॉडिफिकेशंस होती रहनी चाहिए, इसमें चेंजेस होते रहने चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट्स अलाइंड विद द चेंजिंग ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड्स. जो ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड्स चल रहे हैं और स्टूडेंट्स की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज आते रहने चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन यानी कि एक सेशन में जो भी करिकुलम है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होना चाहिए. द करिकुलम शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे दैट वेरिड सब्जेक्ट्स कुड बी एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. Similarly, the existing subjects should be able to integrate with other subjects apart from enabling the students to correlate with the content.
यानी कि जो वेरिड सब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन पे होना चाहिए, और सब्जेक्ट्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाने चाहिए कि उसमें जो कुछ ना कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कोरिलेशन बिठा सके, उसमें कुछ ना कुछ कोरिलेशन होना चाहिए, यानी कि आपस में संबंध होना चाहिए। जैसे कि मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में बहुत हद तक जो है संबंध पाया जाता है इकोनॉमिक्स का सोशल स्टडीज़ के साथ, हम कोरिलेट कर सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा करिकुलम है तो उसमें आपस में सिलेबस का इंटीग्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कितना हम उसको चेंज कर सकते हैं। One of the ideal qualities that a curriculum should have is flexibility and dynamism. सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर सकें। As this will be instrumental in serving the needs and concerns of individuals and societies. तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ताकि जो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी की नीड्स को सर्व कर सके। Also, timely changes and appropriate modifications to the curriculum allows educators and learners alike to stay updated with academic goals. और साथ साथ टाइमली चेंजेस इसमें होने चाहिए, अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस इसमें होने चाहिए, ताकि जो एजुकेटर्स हैं, लर्नर्स हैं, वो अपडेटेड रहें अपने एकेडमिक गोल के साथ। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। Curriculum construction should follow the principle of utility, according to which educators must include content that is useful to the individual and society. यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी करिकुलम है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो उनको काम आए, यूटिलाइज कर सकें जिसको वो आगे अपनी लाइफ में। तो एजुकेटर्स जिसको क्या कर सकें, उनके लिए यूज़फुल हो। In addition, the curriculum must consist of rich and valuable content that would be useful later in life. मतलब ऐसा रिच और वैल्यूएबल कंटेंट हम उसमें डालें कि जो उनकी लेटर लाइफ में बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल रहे, पूरी इस तरह से पूरी सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन। The goal of curriculum is not just educating learners through bookish knowledge. यानी कि करिकुलम का मतलब ये नहीं है कि बुक्स में डाल दिया और बुकिश नॉलेज के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है, बस ये पढ़ लो वो पढ़ लो। It should also encourage the development of character and personality. तो करिकुलम को और भी ज़्यादा फोकस किस चीज़ में करना चाहिए? स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। Therefore, curriculum must aid in students character training throughout the academic years. तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके उनके कैरेक्टर बिल्डिंग में। तो उनके एकेडमिक ईयर्स में ही, अर्ली ईयर्स में ही उनका कैरेक्टर जो है वो अच्छा हो जाना चाहिए। इसी वजह से जो है कुछ मॉरल वैल्यूज़ वाले टॉपिक्स उसमें डाले जाते हैं और एक अलग से मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी डाला जाता है, ताकि एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड हो सके लर्नर का। Next is principle of mental discipline. A significant task of the curriculum is to foster learners' various mental faculties or powers through cognitive training practice. बहुत सारी cognitive training practice सिलेबस के साथ साथ सिलेबस के अलावा भी चलनी चाहिए, जिससे मेंटल डिसिप्लिन बन सके लर्नर का। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल फुलफिलमेंट। Education aims to provide the overall development of the students through comprehensive teaching styles. तो एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन के ज़रिए क्या होता है? स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो करिकुलम शुड ऑल्सो कंसिडर एडिंग द एलिमेंट ऑफ सोशल लाइफ सो दैट लर्नर्स कुड गेन इंसाइट इनटू बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो हमारे करिकुलम में इस तरह की चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिससे कि एक आज का लर्नर जो है वो एक अच्छा सिटीज़न बन पाए और उसकी जो सोशल नीड्स हैं और जो सोसाइटल नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके।
प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़े जा रहे हैं बस हम, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे करिकुलम में शामिल है, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, यानी कि हमारी लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है। एवरीवन नीड्स दैट नॉलेज विच इज़ एप्लीकेबल इन डेली लाइफ, यानी कि हर किसी को वही नॉलेज चाहिए, वही ज्ञान चाहिए जो डेली लाइफ में उसके काम आ सके। Whatever chosen to be taught to the child should be related to his present experiences. इसलिए जो भी बच्चे को पढ़ाया जाता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, उसके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस से। What are the present interests, aspirations, abilities of the child? They should be taken into account in making the choice of content. उसके प्रेजेंट इंटरेस्ट क्या है, एस्पिरेशंस क्या हैं, बच्चे की एबिलिटी क्या है, और उसके साथ साथ प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, यानी कि हमारा जो सोसाइटल ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब किस तरह की जो नॉलेज है वो काम आ रही है लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे करिकुलम में शामिल होनी चाहिए, जिसकी एप्लीकेबिलिटी हो, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जिसको एप्लीकेबल किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, curriculum must have necessary details because merely a list of topics will not serve the purpose either of the teacher or the students. यानी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिस्ट हो, उसका कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होना चाहिए पूरा। द टीचर एंड द स्टूडेंट शुड नो क्लियरली व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, टीचर और स्टूडेंट को क्लियरली पता होना चाहिए कि टीचर को पता हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बच्चे को पता हो कि क्या पढ़ रहे हैं। What is the start and what is the end of the topic for that particular class, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए किस टॉपिक से स्टार्ट किया जा रहा है, क्या उसका एंड है, उस तरह से पूरे कॉम्प्रिहेंसिवनेस में उसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड अरेंजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड अरेंजमेंट क्या कहता है, एवरी टॉपिक मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, यानी कि जितना भी हम करिकुलम के अंडर जो सिलेबस है उसमें जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए। एंड दीज यूनिट मस्ट बी ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर डिफ़िकल्टी लेवल, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको वेटेज दी जानी चाहिए, उनको ग्रेड्स दिए जाने चाहिए। सिंपल यूनिट टॉपिक्स मस्ट बी टॉट एट लोअर स्टेज वाइल द डिफ़िकल्ट यूनिट्स मस्ट बी केप्ट फॉर हायर क्लासेस। और इस तरह से अरेंजमेंट की जानी चाहिए कि जो सिंपल टॉपिक्स हैं उनको लोअर क्लासेस में ले लिया जाए और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको हायर क्लासेस में। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। राधे राधे।